नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको जो है वस्तुनिष्ठ एवं जो है ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा हूँ, जो कि आपका समान विज्ञान जनरल साइंस का किताब है। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिक्स क्वेश्चन मिलेगा और एक आपका सेट में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और हम लोग यहाँ पर अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 7 होगा। ठीक है, और इसमें आपका सिर्फ ओनली क्वेश्चन होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। हम इसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका वीडियो जो है रिवीजन पर्पज से वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका टोटल इसमें आपका 101 सेट मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 101 सेट को कंप्लीट करने के बाद हम फिर से इसको जो है आपका एक्सप्लेनेशन के साथ एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 7, टेस्ट सीरीज नंबर 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन है समान विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो 1 का सी, ऑप्शन नंबर सी, नाक प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो नाक प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ये आपका सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र गलत है, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है और पिनाका हल्का वायु युद्धक, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी 51%। तो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। 51%। क्वेश्चन 3 है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ऑप्शन नंबर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी हैरी ब्रियरली किया था। क्वेश्चन 5 है होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 राइट है। तो होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है और होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, तो होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है और होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्वेश्चन 6 है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इथेन, प्रोपेन और बुटेन है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव है, तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 7 है शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे टैच कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मूत्रमार्ग कहा जाता है। तो शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन 8 है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोलियो। तो निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। तो पोलियो के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 बिलियन में जल के लिए। तो एक बिलियन में जल के 150 मिली के साथ अल्कोहल के 50 मिली मिश्रित है, इस बिलियन का साधारण क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25%। 1 बिलियन में जल के 150 मिली के साथ अल्कोहल के 50 मिली मिश्रित के है, इस बिलियन का साधारण क्या होगा। तो 25% होगा। क्वेश्चन 10 है पहला ट्रिपल एंटीजन टीका, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बच्चे को कितने उम्र पर दिया जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी 3 महीने पर दिया जाता है। तो पहला ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बच्चों के कितने उम्र पर दिया जाता है। तो 3 महीने पर। 11 नंबर है एड्स किसके कारण होता है। एड्स आपका ऑप्शन बी ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 HTLV के 3 के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है। तो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस H3 HTLV 3 के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 12 है 3.0 ग्राम कार्बन 8.0 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.0 कार्बन को 50.0 ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो 12 का राइट ऑप्शन नंबर है 56 ग्राम। तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है और जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो आपका 56 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 13 है शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है। तो शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर टॉन्सिल कहलाता है। क्वेश्चन 14 है पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है। तो पोलियो टीकाकरण में ऑप्शन बी प्रतिजन
प्रवेश किया जाता है, ठीक है। तो पोलियो टीकाकरण में प्रतिजन प्रवेश कराया जाता है। तो 15 है कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य। तो कैलिफोर्नियम आपका 15 का राइट ऑप्शन में सी। एंड एक्टिनाइड है, तो कैलिफोर्नियम आपका जो है एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। और 16 आपका है, एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.0225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार का प्रतिरोध 1.50 ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 0.000469 ओम सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक चालक तार की लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार का प्रतिरोध 1.50 ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता है 0.00469 ओम है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 17 है पृथ्वी पर पलायन वेग इसके वेलोसिटी है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग इसके वेलोसिटी आपका उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जो जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। तो 18 नंबर है अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में कौन सी राशि बढ़ जाती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तब ताप घट जाता है, ठीक है। तो सॉरी अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में कौन सी राशि बढ़ जाती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धारा, जो आपकी धारा राशि बढ़ जाती है। 19 है जब 10⁶ छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है तो तब बूंद का, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी ताप बढ़ जाता है। तो जब 10⁶ छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का ताप बढ़ जाता है। 20 क्वेश्चन नंबर है 75 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया एक कार्य यदि 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर का विभव क्या है। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर सी 0.166 वोल्ट है। तो 75 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर का विभव क्या है। तो 0.6166 वोल्ट है, ठीक है। और 21 है किस जीवों वायुओं की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी शंकुधारी वन। तो किस जीवों वायुओं की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो शंकुधारी वन। 22 है सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। 23 है साल्टपीटर कहलाता है। तो साल्टपीटर ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। साल्टपीटर आपका पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। 24 निम्न में से किसका पीएच सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1mNaOH का सबसे अधिक होता है। तो निम्न में से किसका पीएच सबसे अधिक होता है। तो 1mNaOH होता है। 25 लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। तो लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है ऑप्शन बी आवृत्ति में, ठीक है। तो लाल प्रकाश नीले प्रकाश से आवृत्ति में भिन्न होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम पढ़े इतना ही। आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका टेस्ट सीरीज नंबर 8 करेंगे। आपका जो है टेस्ट सीरीज नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।